वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आज के हमारे मुख्य बिंदु क्या है? राज बंसल को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा, तो किसके द्वारा दिया जाएगा पूरी चर्चा करने वाले हैं। कोटा ग्रामीण को वार्षिक पेडेंसी निस्तारण रिपोर्ट में प्रथम स्थान रहा है कोटा ग्रामीण, तो क्या है पेडेंसी निस्तारण रिपोर्ट और कौन जारी करता है, पूरी चर्चा इस पर करने वाले हैं। और राजस्व मंडल द्वारा आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन है वो किया गया था और कब किया जाएगा ये पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। तो सेशन रहने वाला बहुत विकास 2023 में आने वाली जो भी एग्जाम है उसके लिए यहाँ से इस क्लास से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। और दोस्तों राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में शॉर्ट स्मार्ट तरीके से आपको करंट अफेयर शेयर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी माह में आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये फरवरी के अंदर आयोजित होगी और इसके अंदर प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है वो किसे दिया जाएगा? राज बंसल को दिया जाएगा। और ये कहाँ के? जयपुर के रहने वाले, इंपॉर्टेंट है। अब पूरी चर्चा करने वाले हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की 2023 के अंदर कौन सा सेकंड पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं अदर ऑप्शन। तो कृष्णचंद पुरोहित इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इनको दोस्तों हाल ही में इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? क्योंकि उन्होंने विश्व की सबसे छोटी पगड़ी है वो बनाई थी। बात करें ऋषिका को, तो ऋषिका को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ऋषिका को है वो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। और शौकत उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उस्ता कला के लिए, और ये बीकानेर के हैं, जबकि ऋषिका क्रोली की है, ये भी आपको ध्यान करना। और जबकि कृष्णचंद पुरोहित है ये भी बीकानेर के हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो देखिए राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर यह दोस्तों होगा फेस्टिवल। और कब? तो बात करें 1 से 5 फरवरी 2023 के मध्य राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। थीम क्या है? स्पोर्टिज्म सिनेमा इसकी थीम है। जबकि संस्करण कौन सा होगा? तो नोवा संस्करण है वो होने वाला है। जबकि फिल्मों का चयन हाल ही में हमने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर कितनी फिल्मों का चयन किया गया है? तो 22 फिल्मों का चयन किया गया है। और प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? राज बंसल को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके सामने मैंने शेयर कर दिया। और ये 9वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। और फरवरी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा और जयपुर के अंदर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब और देखते हैं हमारा बूस्टर डोज। तो आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए बूस्टर डोज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का कौन सा संस्करण है? तो 2023 के अंदर जयपुर, वो देखिए वो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, ये जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, तो इसका 15वां संस्करण है वो होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये रोम इटली के अंदर होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, और ये 16वां संस्करण इसका होने वाला है। जबकि राजस्थान डेजी फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जयपुर के अंदर राजस्थान डेजी फेस्ट का आयोजन किया गया था अगस्त के अंदर, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि जियो सम्मेलन अक्टूबर 2022 में कहाँ पर हुआ था? तो ये भी कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। तो ये जो मैं बूस्टर डोज आपको लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला आने वाले एग्जामों की दृष्टि से, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी वार्षिक पेडेंसी निस्तारण रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये कोटा ग्रामीण है वो रहा है, आपको ध्यान रखना। कोटा रूरल है वो प्रथम स्थान पर रहा है किसके दृष्टि से? वार्षिक पेडेंसी निस्तारण की रिपोर्ट में दोस्तों जो केस पेंडिंग थे उनको दोस्तों उन्होंने निस्तारण, उनको निपटाने का काम किया किसने? कोटा ग्रामीण ने, और ये प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया। अब देख लेते हैं बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो उमेश मिश्रा है, आपको पता होना चाहिए। उमेश मिश्रा राजस्थान के वर्तमान में महानिदेशक है, पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान कौन से? आवाज दो अभियान, ऑपरेशन खुशी 5, मेरी पुलिस मेरी दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के किस जिले में कमीशन प्रणाली प्रस्तावित है? तो कोटा के अंदर है वो कमीशन प्रणाली प्रस्तावित है, जबकि जयपुर व जोधपुर के अंदर कमीशन प्रणाली है दोस्तों पहले से, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं सीनियर व जूनियर मिनी गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन है वो झुंझुनू के अंदर किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। ये झुंझुनू के अंदर होगा दोस्तों, बड़ा गांव के अंदर, झुंझुनू के अंदर एक बड़ा गांव है जहाँ पर दोस्तों ये इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये राजस्थान में दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसकी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं।
सीनियर व जूनियर मिनी गोल्फ चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर? तो बड़ागांव झुंझुनू के अंदर। कब? तो 2 से 5 जनवरी 2023 के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और संस्करण कौन सा था? ये 8वां संस्करण था, लेकिन आयोजन है वो राजस्थान में दूसरी बार हुआ। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए बूस्टर डोज हमारा, बूस्टर डोज में देखिए राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में कितने खेल शामिल किए गए? तो 7 खेल है वो इसके अंदर शामिल किए गए। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कितने खेल शामिल किए गए। और जबकि इसकी शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब हो रही है? तो 26 जनवरी से है वो इसकी शुरुआत हो रही है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो टोंक के अंदर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था नवंबर 2022 के अंदर। और 66वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये अलवर में किया गया था। और ये 66वीं है, 64वीं नहीं है। 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये जैसलमेर के अंदर किया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व मंडल द्वारा आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों अजमेर में है वो किया जाएगा। और बात करें तो राजस्व मंडल का मुख्यालय भी कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए कब से किया जाएगा? तो 8 से 10 फरवरी 2023 के अंदर इसका दोस्तों आयोजन किया जाएगा अजमेर में। ये आपको ध्यान रखना है। और किसका आयोजन? तो आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन है वो किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं। और क्यों किया जाएगा? तो देखिए जो जितने भी विभाग की कार्यकारी एवं सेवाओं में अधिक बेहतर बनाने के लिए यह दोस्तों किया जा रहा है तहसील निर्माण कार्यशाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से 8 जनवरी 2023 को 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ISG कॉन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जयपुर के अंदर किया जा रहा है। और वो भी कहाँ पर? सीतापुरा जयपुर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अंदर देश विदेश के लगभग है वो 3000 दोस्तों लोग हैं इसके अंदर शामिल होंगे। और इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। बात करें तो ये कहाँ पर होगा? सीतापुरा जयपुर के अंदर। और सीतापुरा जयपुर के अंदर हाल ही में एक 18वां जयपुर ज्वेलरी शो का भी आयोजन है वो किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जयपुर के अंदर हमने अभी हाल ही में पढ़ा है कि जियो सम्मेलन अक्टूबर 2022 में कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य संस्थान तहजीब द्वारा राज्य स्तरीय साहित्य एडी राही अवार्ड 2022 किसे दिया जाएगा? तो ये दोस्तों नवील निगार और अफसाना निगार सरवत खान को दोस्तों ए और बी दोनों को दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। कौन सा? एडी राही अवार्ड 2022, ठीक है। जबकि कमल रंगा को कौन सा अवार्ड दिया गया है 2022 का? तो इनको दोस्तों हाल ही में बात करें तो राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा है वो राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और किसके लिए? तो अलेखू अंबा के लिए। और ये बीकानेर के रहने वाले हैं। तो ये थे हमारे सेशन के आज के 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब करते हैं कल का रिवीजन 5 जनवरी का। तो राजस्थान करंट अफेयर की हम बात करते हैं। 5 जनवरी की रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे और आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको पता है जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का। ये आपको हमने कल अच्छे से हमने चर्चा कर भी ली थी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभवन जयपुर में निर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो दोस्तों किया गया था संविधान पार्क का लोकार्पण। ये आपको ध्यान रखना है राजभवन जयपुर के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो 30वां स्थान है वो राजस्थान का रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आर्थिक विकास स्तर के अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है। और बेरोजगारी के अंदर भी कौन सा है? दूसरा स्थान राजस्थान का है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में किस जनजाति के लोगों से संवाद किया था? तो सहरिया और कथोड़ी यानी ए और बी दोनों के साथ वो संवाद किया था। ये आपको ध्यान रखना है। सहरिया 12 केंद्र है जबकि कथोड़ी कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बता देता हूँ। कोटरा, झाड़ोल और उदयपुर के अंदर है वो दोस्तों कथोड़ी जनजाति है। सहरिया 12 केंद्र। और सहरिया का कुंभ किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, कल मैंने बताया भी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाई गई है? तो ये दोस्तों रिजर्व पुलिस लाइन राजसमंद के अंदर देश की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन है वो बनाई गई है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर माह में 6 नवंबर माह में नवंबर माह में जारी रैंकिंग में देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट सूची में जो जयपुर एयरपोर्ट किस स्थान पर रहा है? तो ये दोस्तों
चेंज नहीं किया है, ये 13वें स्थान पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? जयपुर एयरपोर्ट राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी 2023 को 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। वर्चुअल ऑनलाइन तरीके से वो इसका शिलान्यास है वो किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि भंवर सिंह भाटी कौन है? ये ऊर्जा मंत्री है। और कलराज मिश्र राज्यपाल 41वें नंबर की, जबकि अशोक गहलोत 25वें नंबर के मुख्यमंत्री है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली करंट अफेयर वास्तव में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।